तो जानते हैं कि मेरा वेग कितना है, मैं अभी आपको पहुंचा देता हूं। भगवान ने विचार किया, गरुड़ को अपने वेग का अभिमान है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त के हृदय में जब अभिमान रूपी अंकुर प्रकट हो जाता है तो उसे शीघ्र नष्ट कर देता हूं, अभिमान को रहने नहीं देता। तो गरुड़ के अभिमान को चूर चूर करने के लिए आज हरिहर भगवान गरुड़ के पृष्ठ भाग पर त्रिलोकी का भार लेकर के आरूढ़ हो गए, बैठ गए और कहा भैया गरुड़, मेरा भक्त बड़े संकट में है, शीघ्रता करो, जल्दी करो। अब श्रीमान गरुड़ ने अपने पंखों को फड़फड़ाना प्रारंभ किया। जिन भगवान को लेकर के प्रतिदिन उड़ रहा है, आज वो तिल की दाने के बराबर भी नहीं उड़ पाए। प्रयत्न करते करते पसीना से लथपथ हो गया। तब इन्हें होश आया कि मेरे से भी अधिक वेग है तो ठाकुर जी का है, मेरा तो अभिमान वृथा का है। भगवान के चरणों में गिर पड़े, इनका अभिमान जाता रहा। तब भगवान हरिहर नंगे पांव दौड़ते हुए उस सरोवर के तट पर आकर के भगवान प्रकट हो गए। बोलिए हरिहर भगवान की जय हो। जैसे ही गज ने प्रभु को देखा तो कमल के पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पण किया। प्रभु ने अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा ग्राह के मस्तक को काटा और गज हाथी के सूंड के नीचे अपना हस्त कमल लगा करके सरोवर के जल से बाहर किनारे पे लाके छोड़ दी। तो इस गज और ग्राह का प्रभु ने उद्धार करने के लिए हरिहर अवतार धारण किया था। बोलिए हरिहर भगवान की जय हो। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये गज क्या है, ग्राह कौन है, सरोवर क्या है, जीव ही गज है, ये जीव ही गज है और ग्राह काल है। सरोवर संसार सागर, इस संसार सागर रूपी सरोवर में जीव रूपी ये गज विहार कर रहा है। ग्राह रूपी ध्यान देना, जब काल आकर के से पकड़ लेता है, काल जब जीव को जकड़ लेता है तो पत्नी पुत्र परिवारजन सगे संबंधी सभी को निहारता है, देखता है, कब मेरी सहायता करो। पर अंत के समय पर इसका कोई भी सहायक नहीं होता। तब ये कहता है कि प्रभु आज तक मैंने अपना जीवन वृथा में ही नष्ट कर दिया, आपका एक बार भी जीवन में चिंतन नहीं किया, स्मरण नहीं किया। अब मुझे पता चला है कि केवल आप ही सहायक हैं। तब अंत के समय पर ये जीव भगवान के चरणों का आश्रय लेता है और भगवान तो इतने दयालु हैं। भगवान कहते हैं कि भैया तू आज तक नहीं आयो तो कोई बात नहीं, चल आज तो आयो, मैं तो तुमको आज ही ग्रहण कर रहा हूं। अथवा ये कहें कि अपने ये जीवन की कथा है, अपने जीवन पर इसे कथा है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, अगले मनवंतर में भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया। महाराज परीक्षित ने पूछा इसका प्रयोजन क्या था? तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए गए और भगवान के दर्शन करके जब चलने लगे तो ठाकुर जी ने अपने गले में से फूलों की माला निकाली और प्रसादी रूप में दुर्वासा को पहना दी। दुर्वासा ऋषि ठाकुर जी की प्रसादी माला को पहन करके चले आए। अब जिस मार्ग से दुर्वासा जा रहे थे उसी मार्ग पर सामने से इंद्र आने लगा, ऐरावत हाथी पर बैठे हुए। दुर्वासा ने विचार किया, इंद्र देवताओं का राजा है, इंद्र लोक का राजा है, ठाकुर जी की प्रसादी माला मेरे गले में है तो क्यों नहीं मैं इंद्र को पहना दूं। और ऐसा विचार करके दुर्वासा ने अपने गले में से माला निकाली और इंद्र को पहना दी। अब इंद्र ने विचार किया कि मैं इंद्रलोक को राजा हीरा मोती जवाहरात पन्ना पुखराज नीलम पहरवे बारो, भला ये फूलों की माला मेरे गले में कहाँ अच्छी लगेगी। इन्होंने अपने गले में से माला निकाली और गज हाथी के गले में डाल दी और हाथी ने अपने स्वभावानुसार सूंड से माला को तोड़ा और पैरों में डाल करके उसे कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि को अच्छा नहीं लगा। इंद्र ने तो ठाकुर जी की प्रसादी माला का ही दुरुपयोग कर दिया, अनादर कर दिया। इस इंद्र को अपनी धन संपत्ति का अभिमान है, ये मद में चूर हो रहा है। तो दुर्वासा ने शाप दे दिया, जाओ इंद्र
मैं तुम्हें शाप देता हूं कि स्त्री से हीन हो जाओ। धन संपत्ति से हीन होने का शाप दे दिया, चले गए। अब ये समाचार एन केन प्रकारेण दैत्यों के कानों में पड़ गए कि दुर्वासा ने देवताओं को शाप दे दिया है तो स्त्री से हीन हो गए। ये समय अच्छा है, और समय पाकर के दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। शाप के कारण से आज देवता स्त्री से हीन हो गए थे, शक्ति से हीन हो गए, इसलिए उस युद्ध भूमि में पराजय का मुख देखना पड़ा। और दैत्यों के भय से इंद्रादिक देवता भयभीत होकर के भगवान की शरण में गए। प्रभु त्राहि मां, हमारी रक्षा करो, इन दैत्यों के द्वारा हमारा संहार हो रहा है। भगवान कहते हैं इंद्र, कभी तुम गुरु का अनादर करते हो, कभी ब्राह्मण का करते हो, कभी संत का अनादर करते हो। जो गुरु संत ब्राह्मणों का अनादर करते हैं उनकी रक्षा तो मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए अब मेरे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। अब तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि तुम दैत्यों से जाकर के संधि कर लो, मित्रता कर लो, और मित्रता करने के बाद में समुद्र मंथन करो। और समुद्र जब मंथन करोगे बोलिए श्री राधा रानी की जय। समुद्र मंथन करोगे तो अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान करोगे तो तुम अजर अमर शक्तिशाली बलशाली हो जाओगे। इंद्र बोला मैं दैत्यों से मित्रता नहीं करूंगा। ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि नीति कहती है यदि हमारा कार्य कोई शत्रु के द्वारा भी बन सकता है तो अपने कार्य को सफल करने के लिए शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, अपना काम बनाने के लिए। और काम निकल जाए, काम जब बन जाए तो फिर से उसे शत्रुता करने लगो। ये नीति है। भगवान ने उदाहरण दिया, जैसे कि अरयो भी संदेय शति कार्यार्थ गौरवे अहिमुषबद देवातस्य पदवीं गतहि। भगवान कहते इंद्र, सर्प और चूहे की शत्रुता है, क्योंकि सर्प जहां भी चूहे को देख लेता है तो उसे पकड़ के खा जाता है। पर अपना कार्य सफल करने के लिए सर्प ने एक बार चूहे से भी मित्रता की। एक सर्प पिटारी में बंद था, पिटारी में बंद था, काफी दिन हो गए भूखा प्यासा। एक दिन इस पिटारी के सामने होकर के चूहा दौड़ते हुए निकलने लगा तो सर्प ने देख लिया। सर्प ने विचार किया इस पिटारी से यदि मुझे कोई मुक्त कर सकता है तो ये चूहा कर सकता है, क्योंकि चूहे के जो दांत हैं लकड़ी को काटने में बड़े प्रवीण होते हैं, पर मेरी तो इसकी शत्रुता है और मुक्त यही कर सकता है, तो क्यों नहीं मुझे इससे संधि कर लेनी चाहिए। और भगवान कहते कि ऐसा विचार करके उस सर्प ने बड़ी मधुर वाणी से उस चूहे से कहा